शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि 19 तारीख की रात को एक लाहौर के अंदर बड़ा कत्ल हुआ। अमीर बालाज टीपू को जो है वो एक शादी की तकरीब में इसका शरीक था, तब एक मुजफ्फर हुसैन नामी शख्स ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया। उसके बाद जवाबी फायरिंग में जो है वो शख्स भी मारा गया, ताहम उसके कुछ 4 साथियों की जो है उस शादी हॉल के बाहर जो है मौजूदगी की इतला थी। काले वीगो डाले के ऊपर वहाँ से फरार हुए वन वे काटते हुए। सेफ सिटी की फुटेजेस भी उसमें सामने आई। अमीर बलाज अपने दोस्तों के साथ उस वक्त मसरूफ़ था और हमने ये देखा एक वीडियो जो सामने आई उसमें कि अमीर बलाज के साथ लोग सेल्फियाँ लेने में मसरूफ़ थे। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक ये पता लगा कि जो हमला आवर था वो कैमरा मैन के रूप में वहाँ पर दाखिल हुआ था। ताहम बाद में जब तफ्तीश हुई तो मालूम हुआ कि ये शेखुपुरा का रिहायशी है और इसने 4 शादियाँ कर रखी हैं और ये तीफ़ी भट्ट का ज़ाती मुलाजिम भी था, उसका मालशिया था। और किसी हद तक जो है ये बात इस्टेब्लिश हुई कि तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट जो है उन्होंने इसको कत्ल करने के लिए अमीर बलाज का भेजा था। ताहम जो FIR दर्ज करवाई गई वो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट समेत 3 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज करवाई गई थी। अब इस केस में जो है रोज़ बरोज़ जो है तफ्तीश जारी है और नए से नए इंकशाफात आ रहे हैं। इस मुजफ्फर हुसैन से मुतल्लिक जो हैं चीज़ें जब सामने आई तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि अगले रोज़ इसके मुजफ्फर हुसैन की बीवी ने अपने वकील के ज़रिए जो है उसकी लाश के हसूल के लिए रब्ता किया। मुजफ्फर हुसैन के घर शेखुपुरा में जब पुलिस ने रेड की तो मालूम हुआ कि वो यहाँ से एक रोज़ कबल जो उसकी बीवी यहाँ रहती थी वो यहाँ से जा चुकी। ताहम उसने अपने वकील के ज़रिए जब रब्ता किया तो पुलिस ने लाश देने से कबल जो है उसकी बीवी से भी रब्ता करना था। पुलिस ने उसकी बीवी को हिरासत में लिया और उसके बाद जब पूछगिछ की गई तो बहुत सारे इंकशाफात उसने किए। मुजफ्फर हुसैन से जो सिम बरामद हुई उसको जब डाटा चेक किया गया तो मालूम हुआ कि ये उस रात जो इतलात हैं, जो ज़राए का कहना है कि ये तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के साथ राब्ते में था। ताहम पुलिस ने अभी इसकी तस्दीक नहीं की, लेकिन पुलिस जो है इस स्टेप बाय स्टेप जो है आगे चलती जा रही है। इस केस की जो तफ्तीश है वो थाना चुंग की इन्वेस्टिगेशन के पास है। ताहम इसके भाई बलाज के भाई मौसम ने इसकी तफ्तीश तब्दील करने के लिए CIA को दरख्वास्त दी है कि CIA पुलिस को इसकी तफ्तीश दी जाए और अब CIA पुलिस के हैंड ओवर जो इसकी तफ्तीश कर दी जाएगी और फिर वो इस केस को लेकर आगे चलेंगे। ताहम अभी जो है इस केस में पुलिस काफ़ी हद तक जो है जो CIA पुलिस है ऑर्गेनाइज्ड क्राइम वो इसकी तफ्तीश में मावनत भी कर रहे हैं चुंग इन्वेस्टिगेशन की। अब जो मज़ीद इसमें एक जो पेशरफ्त हुई है वो ये है कि इसकी जो लाश है मुजफ्फर हुसैन की हमला आवर की, उसको आज पोस्टमार्टम के बाद इसके लवाहिकीन के हवाले कर दिया गया। इसकी 2 बीवियाँ परवीन और हलीमा ने जो है इसकी लाश आज वसूल की है और इतलात ये हैं कि वो इसकी तदफीन जो है वो मियाँ वाली में करना चाह रहे हैं और वो लाश लेकर मियाँ वाली जा चुके हुए। ये एक बड़ी अहम पेशरफ्त है कि इसकी 2 बीवियाँ सामने आई। ताहम पुलिस ने जो है इस केस में बहुत सारे लोगों को शामिल तफ्तीश किया है। जैसा मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में भी बताया था कि जो आला कत्ल है वो पुलिस को अभी तक बरामद नहीं हुआ। जब ये वाक़या हुआ तो वहाँ पर भगदड़ मची, बहुत ज़्यादा फायरिंग भी हुई। उसी फायरिंग में लोग जो हैं ज़ख्मी बलाज को जो है वो अस्पताल ले जाने में लग गए और इसी दौरान किसी ने वहाँ से जो इसका पिस्तौल भी उठा लिया हमलावर का। जो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो सामने नहीं आ सकी है, जिसके अंदर ये मालूम होगा कि इसकी जो मौत है अमीर बलाज की वो किस वजह से हुई है, गोली कहाँ पर हिट हुई जो इसकी मौत का सबब बनी। ताहम जो इब्तदाई इतलात थी, जो इब्तदाई रिपोर्ट तैयार की गई उसके मुताबिक अमीर बलाज की मौत की बड़ी वजह जो खून का बहुत ज़्यादा बह जाना बताया जाता है। अमीर बलाज से मुतल्लिक भी जो चीज़ें सामने आई थी कि अमीर बलाज बहुत ज़्यादा मिलनसार था, पब्लिक के अंदर वो आज़ादाना तौर पर घूमता फिरता रहता था, अक्सर औकात टिकटॉक भी बनाता था और लोगों से मिलने का उसे शौक़ भी था। गनमैन या सिक्योरिटी गार्ड उसके साथ ज़रूर रहते थे, लेकिन उसने कभी भी किसी को अपने साथ सेल्फी लेने से मना नहीं किया और उस दिन भी शायद यही इसकी मौत की वजह भी बना कि जिस वक्त ये बिल्कुल आज़ादाना तौर पर वहाँ पर मौजूद था और लोग इसके साथ सेल्फियाँ बना रहे थे तो उसी दौरान जो हमला आवर ने मौका पाकर इसके ऊपर फायर किया और जिसकी वजह से जो इसकी मौत का सबब भी बना। लेकिन इस मुहरकात में जो नाम सामने आए वो तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट के थे। अब ये दोनों इस वक्त कहाँ पर हैं, सवाल ये पैदा होता है। पुलिस ने तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट की ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो
जब निकाली है तो उसमें एक अहम इंकिशाफ ये हुआ कि तीफी बट जो है वो 19 तारीख की रात को ही, यानी कि कत्ल की रात को ही इस्लामाबाद से दुबई जा चुका हुआ है। यानी कि इस वक्त वो पाकिस्तान में नहीं है और इस कत्ल की रात को वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया था। ये तीफी बट के हवाले से। ताहम जो इनका भाई गोगी बट है, उसके हवाले से पुलिस ने मुख्तलिफ जगहों पे छापे मारे, इनके घरों पर भी रेड की, इनके साथियों पर भी जहाँ जहाँ इनके साथी थे वहाँ पर रेड की और कुछ अफराद को हिरासत में भी लिया है। ये अब कंफर्म है कि इस वक्त जो तीफी बट है वो तो कम अज़ कम पाकिस्तान में मौजूद है, लेकिन जो तीफी बट है वो पाकिस्तान से फरार हो चुका है और जो गोगी बट है वो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। लाहम अभी तक जो है इसकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यानी कि CIA ने भी मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो रेडिंग पार्टी तश्कील दी हुई हैं, मुख्तलिफ जगहों पर जो वो छापे मारे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो गोगी बट है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। ज़राए का ये भी कहना है कि शायद 1 से 2 रोज़ में जो तीफी बट है वो शायद अपनी इंटरम करवा कर शामिल तफ्तीश हो जाएगा और गिरफ्तारी दे देगा। लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं है, क्योंकि जिस किस्म के इस वक्त हालात हैं तो इस तरह एकदम उसका सामने आना जो है वो भी शायद मुमकिन ना हो। और जाहिर सी बात है कि पुलिस ने जो है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने मुख पर छोड़ रखे हैं ताकि इस शख्स की जो है गिरफ्तारी अमल में आ सके। लेकिन असल जो मामला था वो हमला आवर की हद तक हम दोबारा वापस आते हैं। तो जो हमला आवर है वो इस वक्त उसकी जो डेड बॉडी थी वो अब उसके घर वाले ले गए थे। परवीन और हलीमा जो हैं वो इसकी 2 बीवियां सामने आई और इन दोनों से पुलिस ने अभी तफ्तीश भी की है और इनको ये भी कहा है कि ये राब्ते में रहेंगे। इसके अलावा जो वहाँ पर शादी में शरीक लोग थे उनसे भी तफ्तीश की जा रही है। बहुत से लोगों को जो है पुलिस ने बुलाया, लिस्ट जो है वो ली गई ताकि जो है वो इल्म हो सके कि आया कौन कौन उस शादी के अंदर मौजूद था और किस किस का कहाँ से ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ वीडियोज़ जो हैं वो भी सामने आई। बलाज की जो सबसे पहले वीडियो सामने आई वो हमने अपने आप लोगों को दिखाई भी थी, जिसमें अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ है, गप्पे मार रहा है, बिल्कुल हंसी खुशी है। लेकिन उसे कुछ मालूम नहीं था कि चंद लम्हे कबल जो है उसकी बाद जो है उसकी मौत भी वाक़या हो जानी है। अब पुलिस ने जो है इसमें एक और काम ये किया है कि तमाम जो एयरपोर्ट्स हैं पाकिस्तान के वहाँ पर कड़ी निगरानी कर दी हुई है और किसी भी तरीके से जो है जो जहाँ अगर कोई बाई रोड बॉर्डर जो है उस हवाले से भी जो है जो दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं वहाँ पे भी सख्त चेकिंग की गई हुई है कि किसी भी तरीके से अगर जो गोगी बट है लाहौर के अंदर मौजूद है वो यहाँ से फ़रार होने में कामयाब ना हो और उसकी गिरफ्तारी हर सूरत में अमल में लाई जा सके। तमाम जो डिवीज़न्स हैं, तमाम जो RPOs हैं, उस हवाले से उनको भी आगाह कर दिया गया और तमाम जो दाखिली और ख़ारजी पॉइंट्स हैं शहर के, हर शहर के, वहाँ पर इस हवाले से ख़ास इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं। मेरी पुलिस ज़राए से बात हुई थी तो उनका कहना है कि वो चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो इस केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए, क्योंकि ये हाई प्रोफाइल केस इस वक्त बन चुका है और अब ये हमला आवर की जैसे शनाख्त हुई तो ये इस्टेब्लिश भी हुआ कि इसमें काफ़ी हद तक तीफी बट और गोगी बट का हाथ है। तीफी बट का बैरून मुल्क फ़रार हो जाना भी इस बात की कड़ी है और इस बात को तक़वीत देता है कि शायद वो इस कत्ल के अंदर शामिल हैं या उन्होंने को मावनत की है। तहम पुलिस अभी तक उस वीगो डाले का जो है पता नहीं लगा सकी जो उस दिन मौके वारदात से वन वे काटता हुआ शादी हॉल से फरार होने में कामयाब हुआ। उसके ऊपर जो जाली नंबर प्लेट लगी हुई थी उसके अंदर जो लोग बैठे हुए थे अब उनकी शनाख्त की जा रही है CFCT फुटेजेस की मदद से। उनको क्लोज करके देखा जा रहा है कि इन अशखास की शनाख्त हो सके कि आया ये कौन लोग थे और जो दीगर लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाए। हम अभी तक पुलिस तकरीबन को 8 दर्जन अफराद को जो हिरासत में ले चुकी हुई है। कुछ पुलिस के अफसरान थे उनको भी हिरासत में लिया गया, उनके ऊपर भी शुबा था, लेकिन ये बात जो है वो कंफर्म नहीं। सिर्फ उनसे पूछगिछ की गई कि उस दिन वाक़या किस तरह हुआ, कौन वहाँ पर आया था, किन किन को उन्होंने देखा, क्योंकि जो अमीर बलाज थे इनका पुलिस के साथ बड़ा करीबी ताल्लुक़ था और बहुत अच्छी इनकी दोस्तियाँ भी थीं और ये आज से नहीं अरसे से चली आ रही हैं। इनके वालिद के दौर के वो इनके साथ चलने वाले लोग हैं। तो अब देखना ये है कि इसमें मज़ीद कहाँ तक पुलिस जो है वो जाकर पहुँचती है और किस वक्त जो है जो इस कत्ल के अंदर मुलविस लोग हैं वो गिरफ़्तार होते हैं। ताहम लाहौर पुलिस की भरपूर कोशिश है कि इस कत्ल को जो है इस कत्ल का मंतकी अंजाम जो है वो किया जाए, जल्द अज जल्द इस फाइल को का जो है मुलज़म पकड़े जाएँ और उनको
अदालत के कटहरे में लाया जाए। इस केस में मजीद जो भी अपडेट होगी आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।